बातें बिल्कुल सही है कि वामन भगवान जो है यहाँ अवतार लेकर के आए थे राजा बलि के अभिमान को तोड़ने के लिए। जी जी बिल्कुल सत्य बात है कि ये जो शिवलिंग है ये बावन भगवान द्वारा स्थापित किया गया है और इसकी पूजा पाठ अभी भी हमारे पंडित जी करते हैं। ये भी बात सही है कि यही वामन भगवान जो है 3 पग में पूरा पृथ्वीलोक और भूलोक जो है नाप दिए जी थे। ये भी बात सही है कि उन्होंने 3 पग में पूरा भूलोक और जब आखिरी जब पग उन्होंने रखा तो वो बलि राजा के सर पे रखा था। ये बिल्कुल सत्य बात है। नमस्कार, इस वक्त हम बक्सर में वामन भगवान जहाँ पे अवतार लिए थे उस स्थान पे मौजूद हैं। आप जहां पे हम उपस्थित है इस जगह को विस्तृत रूप से थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। ये जो स्थान है बक्सर के कारा में जो है ये पड़ता है। बक्सर के कारागार के अंदर जो है वामन भगवान का अवतार हुआ था। आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है अब चारदीवारी हो गई है और इस चारदीवारी के उस साइड जो है जेल है, यानी कि सेंट्रल जो कारागार है बक्सर का वो पड़ता है और बीच में ये जो दैविक स्थान है इसी स्थान पे कहा जाता है कि बक्सर के इसी स्थान पे वामन भगवान जो है अवतार लेकर के और यहाँ आए थे। भगवान वामन भगवान को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा उनके पे जो है चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वामन भगवान इसलिए अवतार लिए थे क्योंकि इंद्रलोक पे जो है राजा बलि का कब्जा हो चुका था। राजा बलि जो है असुरों के राजा थे और उन लोगों के जो गुरु थे, असुरों के जो गुरु थे वो शुक्लाचार्य जी थे। तो वामन भगवान जो है अवतार लिए और अवतार इसलिए लिए राजा इंद्र के जो है इंद्रलोक पे जब राजा बलि का कब्जा हुआ तो उस कब्जा को हटाने के लिए भगवान विष्णु जो है वामन रूप में बक्सर के इसी स्थान पे अवतार लेते हैं। उसके बाद जो है बलि के पास पहुंचते हैं। बलि के पास वामन भगवान पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमको 3 पग जो है जमीन चाहिए। जब 3 पग बोलते हैं तो राजा जो बलि थे उनके ही नाम पे बलिदान पड़ा। बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। शुक्लाचार्य जी उनको मना किए क्योंकि शुक्लाचार्य जी जानते थे कि ये वामन जो है भगवान है, भगवान विष्णु के अवतार है। मना किए शुक्लाचार्य जी की बलि तुम जो है अपना जुबान मत देना, बलिदान मत देना। लेकिन राजा बलि जो है बोल दिए कि नहीं प्रभु आप जो मांगते हैं आपको दिया जाएगा। भगवान को 3 पग जमीन बलि जो है राजा बलि जो है दे दिए, बोले कि आप ले लीजिए। भगवान जब शुरू किए नापना तो उसके पहले अपना विशाल रूप जो है दिखाएं और 1 पग में जो है पूरा भूलोक नाप दिए। 1 पग में पूरा भूलोक, मतलब समझिए कि जहां तक पृथ्वी है पूरा 1 पग में नाप दिए। दूसरा पग उठाएं और दूसरा पग उठाने के बाद जो है पूरा जो है आसमान जो है पूरा नाप दिए हैं। और तीसरा पग जब उठाए तो देखिए तब कुछ है ही नहीं है नापने के लिए। लेकिन राजा बलि अपना जुबान दे दिए थे तो अपना पीठ जो है नीचे कर देंगे, प्रभु तीसरा पग में जो है हमको ही नाप लीजिए। सत्य बात है ना? बिल्कुल सत्य बात है। ये जो आपने जो बताया ये बहुत बिल्कुल सही बात है। हाँ। ऐसा ही हुआ था। ये जैसा आप देखे इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य बात है। हाँ। ऐसा ही हमारे जो पूर्वज है वो ये कथा हम लोग को बताते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा ही हमारा ऐसा कहा गया है कि किताब में भी लिखा गया है कि ये सब जो कांड बताया आपने ये सब हुआ था। और उसका प्रसिद्ध जो कहा जाए प्रमाण है तो प्रमाण यहाँ है, आप देख सकते हैं। जब आप यहाँ जब स्टार्टिंग जब बावन भगवान अवतारित लेके आए थे तो उन्होंने एक शंकर भगवान को, क्योंकि जहाँ राम जी गए हैं वहाँ उन्होंने शंकर भगवान का मूर्ति स्थापित किया है और वहाँ पूजन किया है। तो जहाँ विष्णु भगवान जाते थे वहाँ शंकर भगवान की मूर्ति को स्थापित करते थे। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने एक बावनेश्वर महादेव जी कहा गया है उसका यहाँ पर भी शिवलिंग स्थापित किए हैं। वो स्थापित किए, बनाए, उसका पूजा पाठ किए। उसके बाद ही वो गए थे बलि राजा के पास वो 3 पग जमीन लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पर बलि का भी कोई बनाया गया क्या? जी एक प्रमाण के तौर पे वहाँ पत्थर की एक मूर्ति के तौर पे जहाँ बलि राजा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक प्रमाण रखा गया है कि हाँ यहाँ बलि राजा के लिए ही वो आए थे, उनका घमंड को तोड़ने के लिए यहाँ आए थे। चलिए, तो ये जो है मैं फिर इनसे बात करूंगा। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि इस बक्सर के सेंट्रल कारा के अंदर वामन भगवान जो है अवतार लेकर के आए थे? जी जी बिल्कुल। अभी उस टाइम कारा नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे विकसित हुआ तो जब हमारे जो भी पूर्वज थे उन्हें लगा कि कारागार के लिए ये जगह सही है तो कारागार जी तो जंगल को एक कारागार बनाया गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ये बहुत खुला जमीन था,
बस एक नॉर्मली एक ये मंदिर था और ये छोटा सा एक चबूतरा था और ये चबूतरा था, इसके अलावा कोई भी मंदिर नहीं था। तो इस प्रमाण को बताने के लिए वो एक बावन भवन के मूर्ति को स्थापित किया गया 2011 में, ताकि हाँ दिखाया जा सके कि यहाँ बावन भगवान आए थे जी। अब देखिए यहाँ पर मैं इसलिए सेंट्रल कारागार कह रहा हूं क्योंकि जब आप आएंगे तो बक्सर में आप ढूंढेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर बामन भगवान जो है अवतरित होकर के आए थे। इसलिए मैं बार बार सेंट्रल कारागार का नाम ले रहा हूं ताकि आपको जो है आने में असुविधा ना हो, आप भी आकर के और इस दिव्य अलौकिक स्थान का दर्शन कर सके। बाकी अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे और बामनेश्वर महाराज का दर्शन कराएंगे, जिसे स्वयं भगवान विष्णु के अवतरित जो है बामन भगवान अपने हाथों से शिवलिंग जो है बनाए थे। अंदर में उनका भी दर्शन कराएंगे। तो ये बातें बिल्कुल सही है कि बामन भगवान जो है यहाँ अवतार लेकर के आए थे राजा बलि के अभिमान को तोड़ने के लिए। जी जी बिल्कुल सत्य बात है। ये भी बात सही है कि यही बामन भगवान जो है 3 पग में पूरा पृथ्वीलोक और भूलोक जो है नाप दिए थे। ये भी बात सही है कि उन्होंने 3 पग में पूरा भूलोक, और जब आखिरी जब पग उन्होंने रखा तो वो बलि राजा के सर पे रखा था। ये बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल सत्य बात है ना। और उसी बलि राजा के आप सुनते हैं ना कि बलिदान दे दिया, उन्हीं राजा से प्रसन्न होकर और बलि का नाम जो है बलिदान में अवतरित कर दिया, क्योंकि राजा बलि ही थे जिन्होंने जो है बलिदान इतना बड़ा भगवान को ही बलिदान दे दिया कि आप 3 पग जो है मांग लीजिए, नाप लीजिए। अब हम आपको बिना देर किए हुए आपको लेके चलते हैं और उस शिवलिंग को दिखाते हैं जिसे भगवान विष्णु के रूप में अवतरित बामन भगवान ने स्वयं आकर के बक्सर के इस कारागार के भीतर जो है अपने हाथों से अपने कर कमलों द्वारा भगवान ने जो है यहाँ पर उनको जो है स्थापित किया है। और ये बातें बिल्कुल सत्य है कि भगवान राम जहां भी जाते थे विष्णु भगवान के अवतार में, जो राम जी आए त्रेता युग में, तो आप देखे होंगे बक्सर में भी जो है वो रामेश्वरम नाथ के नाम से जो है वहां पर भी उनको वो शिवलिंग बनाए हैं, और यहाँ पर जो है बामनेश्वर नाम से जो है शिवलिंग यहाँ भी स्थापित किया गया है। क्या ये वही शिवलिंग है जिसे विष्णु के रूप में अवतरित बामनेश्वर भगवान जो है यहाँ पर? जी जी बिल्कुल सत्य बात है कि ये जो शिवलिंग है ये बावन भगवान द्वारा स्थापित किया गया है और इसकी पूजा पाठ अभी भी हमारे पंडित जी करते हैं। मतलब ये त्रेता युग से आज भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। हमारे यहाँ 52 एकादशी के दिन यहाँ हम लोग पूजा होता है, भव्य मेला लगता है और लोग यहाँ 52 द्वादशी के दिन वहाँ लोग आते हैं और भव्य पूजा पाठ होता है। महादेव का लोग जल अर्पित करते हैं, बावन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और बहुत प्रसिद्ध होता है। यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ करने के बाद लिट्टी चोखा का यहाँ भोग लगाकर लोग लिट्टी चोखा खाते हैं और फिर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं लोग। अब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विद्वान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भारत में विद्वान पाए जाते हैं, तो उन लोगों को हमारे बात पे जो है झूठ भी लग रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए और आप वहां पर टाइप ये कीजिए कि बामन भगवान जो है अवतार कहाँ लिए थे, उनका जन्म स्थल क्या है। आपको सीधे आपको लिख करके आएगा कि बक्सर में फलाना स्थान पे जो है आप भगवान बामन भगवान का अवतार हुआ था। तो ये वही स्थान है जहां पर विष्णु के रूप में जो है बामन भगवान के रूप में विष्णु भगवान अवतार लिए थे, ये वही स्थान है। अब मैं आपको एक बार यहां नजदीक से दिखाऊंगा। ये जो शिवलिंग है आप देख सकते हैं, इसे बामनेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है और इसे भगवान विष्णु के रूप में जो है बामन भगवान आकर के स्थापित किए हैं। सही बात है ना? जी जी बिल्कुल सही बात है। बावन भगवान द्वारा स्थापित शिवलिंग है ये, जिसे बावनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे बक्सर भर में अगर आप किसी से पूछते हैं कि बावनेश्वर महादेव कहाँ हैं तो कोई भी बता सकता है कि सेंट्रल जेल बाउंड्री के अंदर एक बावन भगवान की मंदिर है जहाँ पे बावनेश्वर महादेव का मूर्ति पाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।